आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अगर भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास में ही तो चमत्कार है। और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा, भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। रायपुर में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये बातें उन्होंने शहर के गुडियारी इलाके में चल रही रामकथा में कही। 17 से 23 जनवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे। कथा के समापन के दिन उन्होंने मंच से लोगों में जोश भरते हुए ये दावा किया। सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। कहा, भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम आज नया नारा बोल रहे हैं, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। इतना सुनते ही पंडित शास्त्री के मंच के सामने बैठे लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, आज लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं, आगे सभी सनातनी के साथ ऐसा करेंगे। अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुज़दिल मानेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर उंगली नहीं उठी हो। सभी लोगों को कसौटी पर खरा उतरना पड़ा है। लोग हमसे पूछते हैं कि चमत्कार क्या है। पहला चमत्कार तो यही हो गया कि भारत का हिंदू अब एक हो गया है। अगर दूसरा चमत्कार देखना है तो दरबार में आ जाना। उन्होंने कहा कि तीसरा चमत्कार यह है कि तुम प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। बागेश्वर महाराज ने कहा कि हमें कोई राजनेता नहीं बनना है, हमें किसी पार्टी में नहीं जाना है। बीते 17 जनवरी से रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज राम कथा करने पहुंचे थे। ये कार्यक्रम 23 जनवरी तक शहर के गुडियारी इलाके में चला। धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। ये विवाद तूल पकड़ता चला गया और हर दिन कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ आने लगी। 20 और 21 जनवरी को 4 लाख से ज़्यादा लोग आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भीड़ से लोगों को बुलाकर उनके बारे में बिना पूछे पर्चे में बातें लिखी। दावा किया गया कि उन्हें ये सब पहले से पता नहीं है। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते दिखे कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं कोई संत हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए यह दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहाँ के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा। लखमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था? अगर वो दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिलासपुर में कहा, हमारे मठ में दरार आ गई है, उसे जोड़ो। जोशीमठ में आई दरारों को रोको। अगर ऐसा कर सकते हो तो हम खुद उन पर फूल बरसाएंगे, झुककर पलके बिछाएंगे। देश की जनता चाहती है कि कोई चमत्कार हो। जो चमत्कार जनता की भलाई में हो तो उसे हम नमस्कार करेंगे, नहीं तो ये छलावा है। द्वारिका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती कटनी पहुँचे। यहाँ उन्होंने कहा, जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो कभी बागेश्वर धाम गए? क्या उन्होंने लोगों का भला करने के लिए दक्षिणा ली है, पैसा लिया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने ठीक करने का वादा किया, कोई एग्रीमेंट किया, वो ठीक नहीं हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं है। पहले विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझना पड़ेगा। चैलेंज के साथ बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने दरबार लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा है कि नागपुर वालों को मैंने रायपुर आने को कहा था। अगर यहाँ आ गए हो तो सामने आओ, तुम्हारी ठठरी बांध देंगे और तुम्हें गीला करके भेजेंगे। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। उन्हें चैलेंज करते हुए बाबा ने रायपुर बुलाया था, मगर श्याम मानव नहीं आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कहते हैं
कि बजरंग बली की कृपा से भीड़ में से किसी को भी उठाकर वो उसकी समस्या और समाधान बता देते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, न ही खुद को संत बताते हैं और न ही किसी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम एक चंदेलकालीन प्राचीन सिद्ध पीठ है। 1986 में ग्रामवासियों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद 1987 के बीच में ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल महाराज चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त करके बागेश्वर धाम पहुँचे थे। इसके बाद सन 1989 में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि ये उनके दादा के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ उनके पूर्वज दरबार लगाकर लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताते थे। बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर जिले में स्थित है। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोज बीते 2 सालों में काफ़ी वायरल और मशहूर हुए हैं।